नमस्ते किसान भाइयों, टिकाऊ खेती के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जैव उर्वरकों का प्रभावी रूप से कैसे उपयोग करें तथा जैव उर्वरक किसानों की फसल की पैदावार बढ़ाने में कैसे सहायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव उर्वरकों का कमाल। जैव उर्वरक प्राकृतिक रूप से पैदा हुए सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों के साथ मिलकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पौधों के विकास में सहायक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से लेकर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग तक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक का बढ़िया विकल्प है। बायो फर्टिलाइजर के फायदे। ये मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसका मतलब स्वस्थ फसलें, उपज में बढ़ोतरी और पर्यावरण के लिए फायदेमंद। तो किसान भाइयों, आप जैविक उर्वरकों का सही तरीके से प्रयोग करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी की जांच करवानी होगी। आप मिट्टी की जांच करवाएं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। नाइट्रोजन ज़्यादा देना है या फॉस्फोरस देना है या बोरोन की कमी है, जो भी है वो सारी रिपोर्ट उसमें आ जाएगी। तो मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है और आप अपने नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र से मिट्टी की जांच करवा सकते हो या किसी कृषि विशेषज्ञ से सहायता ले सकते हो। तो इसके बाद बात करते हैं बीज उपचार की। हमें जैव उर्वरकों से बीज का उपचार करना चाहिए क्योंकि कुछ बीमारियां होती है जो बीज की अंकुरण क्षमता होती है वो इससे इम्प्रूवमेंट होगी और बीमारियां नहीं आएगी। जैसे उकठा बीमारी होती है, ठीक है, तो वो बीज से पैदा होती है। यदि हम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इससे बीमारी फैलेगी नहीं। राइजोबियम से आप बीज उपचार कीजिए जो दलहनी फसलों के लिए बढ़िया है। तो इस तरीके से आप बीज उपचार करके भी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हो और बीमारियों से बच सकते हैं। भूमि उपचार में भी आप जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हो। इसे आप स्प्रे, ड्रिप या आप फ्लूइड इरिगेशन के माध्यम से भूमि में दे सकते हो या फिर गोबर की खाद के साथ प्रयोग कर सकते हो। भूमि में जैव उर्वरक देने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वह समान मात्रा में वितरित हो रहा है या नहीं। अभी यहाँ समय और मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैव उर्वरक को पौधे की विकास अवस्था के दौरान प्रयोग करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना जैव उर्वरक देना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और कभी भी जैव उर्वरक का रासायनिक उर्वरकों के साथ प्रयोग न करें, नहीं तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। अभी जैव उर्वरक होते हैं जैसे राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, एजोस्पीरियम है, तो ये किसी फसल विशिष्ट पर ही काम करते हैं। मान लो आपके पास दलहनी फसलें हैं, चना हो गई, अरहर हो गई, तो इसके लिए आप राइजोबियम प्रयोग कीजिए। एजिटोबैक्टर है तो वो अनाज वाली फसलों के लिए है, जैसे गेहूं है, चावल है, इनके लिए प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आप फसल के अनुसार ही जैव उर्वरकों का चुनाव करें। प्राकृतिक तरीके से सहयोग, इसके लिए आप मल्चिंग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। देखिए, जैव उर्वरकों के परिणाम आने में टाइम लगेगा लेकिन परिणाम बेहतरीन होगा और लंबे समय तक लाभदायक होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको नई जानकारी मिली होगी और यह भी कि कैसे जैव उर्वरकों का सही तरीके से प्रयोग करें और अपनी खेती को बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद।